तो कल बीजीटी स्टार्ट होने जा रही है। पहला मैच जो है वो पर्थ में खेला जाएगा और वी आर स्टिल अनअवेयर ऑफ इंडियन कॉम्बिनेशन क्या होने वाला है। ना तो रोहित शर्मा अवेलेबल हैं, ना शुभमन गिल अवेलेबल हैं, और मिडल ऑर्डर में भी हम नहीं जानते कि क्या नीतीश कुमार रेड्डी खेलने वाले हैं या फिर ध्रुव जुरेल खेलने वाले हैं या फिर सरफराज खान खेलने वाले हैं। और बॉलिंग कॉम्बिनेशन भी अभी तक कोई भी श्योर नहीं है इसके बारे में। तो आज इसलिए हम फर्स्ट टेस्ट का प्रीव्यू करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहली चीज़, तो अगर इंडियन पर्सपेक्टिव से हम देखें तो इंडियन पर्सपेक्टिव से टॉप ऑर्डर, न्यू लुक टॉप ऑर्डर होगा। देयर इज़ नो रोहित शर्मा, देयर इज़ नो शुभमन गिल। ओपनर एक तो यशस्वी जायसवाल हैं, अब उनके साथ अगर तो केएल राहुल ओपनिंग करते हैं तो फिर 3 नंबर पर फिर वो कंफर्म है कि फिर देवदत्त पडिक्कल के साथ इंडिया जाएगा। बट अगर ओपनर अभिमन्यु ईश्वरन होते हैं तो फिर आई थिंक क्या देवदत्त पडिक्कल के साथ ही जाया जाएगा या फिर केएल राहुल को 3 पर रखा जाएगा। आई थिंक ये भी सवाल रहने वाला है। तो इसमें अगर मैं पर्सनली अपनी बात करूं तो आई थिंक जायसवाल के साथ जो ओपनिंग करनी चाहिए वो यहाँ पर थोड़ा सा एक्सपीरियंस के साथ जाना चाहिए इंडिया को, और केएल राहुल के साथ जाना वुड नॉट बी अ बैड डिसीजन। 3 पर आप पडिक्कल के साथ जा सकते हो, जिन्होंने एक ही टेस्ट मैच खेला है, अभी एक्सपीरियंस तो उनके पास भी नहीं। बट आपका टॉप में थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस का होना आई थिंक ज़रूरी है। अगर आप जायसवाल और ईश्वरन के साथ जाते हो एज एन ओपनिंग पेयर, तो जायसवाल ने भी ऑब्वियसली खेले तो हैं डेफिनेटली तौर पर मैचेस, टेस्ट मैचेस का एक्सपीरियंस है उनके पास खासा। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में अभी तक उन्होंने कोई मैच नहीं खेला और ईश्वरन का भी डेब्यू होगा, टेस्ट डेब्यू, तो वो कभी भी आसान नहीं रहेगा। तो 3 तो मेरे हो गए जायसवाल, राहुल, और 3 पर पडिक्कल। 4 पर ऑब्वियसली विराट कोहली होंगे डेफिनेटली, नो डिबेट अबाउट दैट। अब 5 पर ऋषभ पंत हैं, तो 6 नंबर पर सरफराज खान और ध्रुव जुरेल के दरमियान भी आई थिंक टॉसअप रहेगा। तो जो अब रिसेंटली अगर हम चीज़ों को देखें तो ध्रुव जुरेल ने जिस तरह से इंडिया ए के लिए परफॉर्म किया है, और एक मैच में तो जो कोलैप्स हुआ था इंडिया का टॉप ऑर्डर से, उसके बाद उन्होंने एक फाइटिंग नॉक खेली आई थिंक 80s की। तो इसलिए क्योंकि सरफराज खान की अगर हम बात करें तो उनकी भी सीरीज़ अच्छी नहीं रही थी, न्यूजीलैंड सीरीज़ थी जो, तो इसलिए ध्रुव जुरेल हैज़ अ नोड ऑफ प्लेइंग एट नंबर 6। 7 नंबर पर मतलब फिर आपको 6 तो आपके बैटर्स हो गए नंबर 6 तक, ध्रुव जुरेल तक। अब आपको 5 हैं जो वो रिमेनिंग बॉलर्स खिलाने हैं, और क्योंकि पर्थ में टेस्ट मैच होगा तो इंडिया विल डेफिनेटली गो विद 4 सीमर्स। और पर्थ के अलावा भी अगर हम बात करें तो वैसे भी इंडिया पिछले जब से मतलब विराट कोहली कैप्टन बने थे तो ज़्यादातर सेना कंट्रीज़ में इंडिया 4-1 के साथ कम्बिनेशन के साथ ही जाता आया है। मतलब 4 फास्ट बॉलर्स, इनमें से एक सीम बॉलिंग ऑलराउंडर जो थोड़ी सी बैटिंग प्रोवाइड कर दे नंबर 8 पर, और 3 जेन्युइन फास्ट बॉलर्स और एक स्पिनर, जडेजा और अश्विन में से एक। तो ये बात तो कंफर्म है। अब वो कॉम्बिनेशन में से कौन कौन प्लेयर कहाँ फिट होगा ये डिस्कस करने की आई थिंक चीज़ है, मेन चीज़। तो 7 नंबर पर अब देखें अगर, तो यहाँ पर खेलते हैं रविंद्र जडेजा। तो आई थिंक फिर 8 नंबर पर आप फिर नीतीश कुमार रेड्डी और हर्षित राणा में से जो डिबेट है कि किसको खेलना चाहिए। अब इनमें से भी जो नीतीश कुमार हैं वो बैटिंग ऑलराउंडर हैं, आपको बैटिंग ज़्यादा प्रोवाइड करके देंगे। बट दूसरे नंबर पर हर्षित राणा की तरफ आए तो वो ज़्यादा बॉलर हैं, बॉलिंग ऑलराउंडर हैं, क्योंकि वो तो बॉलिंग आपको ज़्यादा देंगे लेकिन बैटिंग आपको वो नीतीश कुमार जितनी नहीं देंगे। अब वैसे अगर ओवरऑल बात करें तो दोनों का अभी तक डेब्यू नहीं हुआ है इंटरेस्टिंगली इंडिया के लिए। दोनों के पास ज़ीरो एक्सपीरियंस है, इंटरनेशनल एक्सपीरियंस। लेकिन आई थिंक कि यहाँ पर अगर तो जाता है इंडिया 7 नंबर पर नीतीश कुमार रेड्डी के साथ एज ए सीम बैटिंग ऑलराउंडर, तो 8 पर आई थिंक फिर वो अश्विन को होना चाहिए। अश्विन आई थिंक अ मोर कंप्लीट बॉलर हैं एज़ कम्पेयर टू जडेजा। जडेजा इज़ ऑल्सो अ वेरी फाइन बॉलर, have delivered a lot of I think मैच विनिंग परफॉर्मेंसेज इन सेना कंट्रीज़। बट अगर कम्बिनेशन को सामने रखते हुए अगर 7 पर रेड्डी खेल रहे हैं तो फिर 8 पर वो मुझे लगता है कि अश्विन के साथ जाना चाहिए। और अगर 7 पर जडेजा है तो देयर इज़ नो डाउट अबाउट दैट 8 पर फिर वो हर्षित राणा ही होने चाहिए। फिर आपको बैटिंग आपके पास इनफ हो जाएगी 7 नंबर पर जडेजा तक, आपके पास प्रॉपर बैटिंग जडेजा तक होगी। हर्षित राणा भी आपको थोड़ी बहुत बैटिंग करके दे सकते हैं, तो इसलिए ये कॉम्बिनेशन आई थिंक होना चाहिए। उसके बाद 3 फास्ट बॉलर्स तो हम सब जानते हैं, आकाशदीप, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज। ये 3 जेन्युइन फास्ट बॉलर्स का कोर होने वाला है। बट जो
मैं भी ईगर हूँ जो चीज़ देखने के लिए, वो यही है कि अश्विन या जडेजा में से कौन खेलते हैं और नीतीश कुमार और हर्षित राणा में से कौन खेलते हैं। और इनमें से आई थिंक अगर जडेजा खेलते हैं तो फिर वो हर्षित होंगे, और अगर अश्विन खेलते हैं तो वहाँ पर नीतीश कुमार होंगे। बाकी जो प्लेयर्स पर प्रेशर रहने वाला है वो इमेंस काइंड ऑफ प्रेशर रहने वाला है, क्योंकि इनएक्सपीरियंस बहुत है इस बार इंडिया की टीम में। टॉप ऑर्डर इनएक्सपीरियंस है बिल्कुल। यशस्वी जायसवाल, पडिक्कल या ईश्वरन में से जो भी खेलता है उनके उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है ऑस्ट्रेलिया में खेलने का। मिडल ऑर्डर में बात कर ले तो ऋषभ पंत एंड विराट कोहली हैव इनफ एक्सपीरियंस, बट 6 पर अगर ध्रुव जुरैल और सरफराज में से कोई भी खेलता है उनके पास एक्सपीरियंस नहीं रहने वाला। बॉलिंग में भी आकाशदीप, उनके बाद फिर बॉलिंग ऑलराउंडर हर्षित राणा या नीतीश कुमार में से कोई भी खेलता है उनके पास भी एक्सपीरियंस नहीं है। तो इंडिया के लिए ये सीरीज़ बिल्कुल टफ़ रहने वाली है, और ख़ास तौर पर फर्स्ट टेस्ट मैच तो और भी ज़्यादा टफ़ आई थिंक रहेगा। और जसप्रीत बुमराह की भी यहाँ पर लीडरशिप काफ़ी ज़्यादा चैलेंज होगी। ऑस्ट्रेलिया की बात कर लें तो ऑस्ट्रेलिया का कॉम्बिनेशन हम सभी जानते हैं। ओपनिंग की उनको थी थोड़ी सी प्रॉब्लम। ओपनिंग में भी अब नेथन मैक्सवेनी इज़ ऑल सेट टू मेक हिज टेस्ट डेब्यू एज एन ओपनर, तो उस उनकी तरफ से ज़्यादा बात करने लायक है नहीं कोई। अब कल देखते हैं कि क्या इंडिया पर्थ जैसी मुश्किल कंडीशंस में ऑस्ट्रेलिया के सामने compete कर पाता है, या फिर माइटी ओजीज़ जो रेपुटेशन बनी हुई है और जिस तरह की ख़तरनाक रेपुटेशन है सीरीज़ से पहले ही, तो उसके चलते हुए ऑस्ट्रेलिया प्रेशर बनाने में कामयाब होता है।